नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी के बारे में। जी हाँ, बीजेपी को क्यों कहा जाता है चुनावी मशीन। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के अंदर प्रचंड जीत के बाद बीजेपी का पूरा चुनावी मशीनरी जो है वो बंगाल की तरफ शिफ्ट हो चुका है और बंगाल के अंदर SIR की प्रक्रिया हो रही है। तो क्या बंगाल में SIR का मतलब बीजेपी की जीत मानी जा रही है? जी हाँ, आंकड़े कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है, क्योंकि बंगाल के अंदर जो बीजेपी कह सकते चुनाव आयोग SIR करवा रहा है वो दरअसल बीजेपी के लिए एक फील्ड तैयार किया जा रहा है। बंगाल के अंदर में बीजेपी और टीएमसी के बीच की अगर मार्जिन कहेंगे तो वो बहुत कम है। जैसे बिहार के अंदर में बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच में जो फासला था वो मात्र 12,000 वोटों का था। फिर क्या होता है? SIR होता है, 60 लाख वोट काट दिया जाता है और 5-7 लाख जोड़ भी दिया जाता है। फिर नतीजा क्या होता है? 10,000 रुपया हर महिलाओं के खाते में डाला जाता है और बीजेपी एनडीए वहां पर प्रचंड रूप से जीत करके सत्ता में फिर से वापस आ जाती है। ठीक उसी तरीके का काम जो है वो अब बंगाल में किया जा रहा है। बंगाल में SIR का मतलब बीजेपी का जीत, ये बात तय नजर आ रहा है मुझे। अब आपको आंकड़े बताने जा रहा हूं मैं, इससे आपको समझ में आएगी। 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो 2016 में विधानसभा चुनाव हुआ था। 2014 में बने, उसके बाद 2016 में विधानसभा चुनाव हुआ था। तो उस समय टीएमसी को 2 करोड़ 45 लाख वोट मिला था। कितना? 2 करोड़ 45 लाख। और सीटें कितनी मिली थी? 211 सीटें मिली थी। और बीजेपी को कितना वोट मिला था 2016 के विधानसभा चुनाव में? 78 लाख। केवल 6 सीटें उनको मिली थी। वाम दल को 1 करोड़ वोट मिला था। लेफ्ट पार्टी वहां पर मजबूत थी उस टाइम पे। कांग्रेस को 67 लाख वोट मिला था। फिर क्या होता है? 2021 में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होता है और इस विधानसभा चुनाव में जबरदस्त खेला होता है। खेला क्या होता है? इस चुनाव में टीएमसी को 2 करोड़ 87 लाख वोट मिलता है और बीजेपी को 2 करोड़ 28 लाख वोट मिलता है। आप सोचिए, जिस पार्टी को 2016 के विधानसभा चुनाव में मात्र 78 लाख वोट मिलती है, उसी बीजेपी को 2021 के विधानसभा चुनाव में 2 करोड़ 28 लाख वोट मिलती है। कांग्रेस को 17.5 लाख वोट मिलती है और वाम दल को 28 लाख वोट मिलती है। यानी वाम दल का जो वोट था वो सीधा बीजेपी में जाके शिफ्ट हो गया और कांग्रेस का जो वोट था वो भी सीधा बीजेपी में जाके शिफ्ट हो गया। कांग्रेस पार्टी ने बंगाल के अंदर अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारा है। हमेशा से कांग्रेस पार्टी का बंगाल के अंदर में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। 40-42 सीट वो हमेशा से जीतते आ रहे हैं। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में क्या करती है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कि भाई ऐसा है कि अगर हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे तो टीएमसी हार जाएगी और बीजेपी वहां पर सत्ता में आ जाएगी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? अपना पैर खींच लिया। चुनाव जरूर लड़ा लेकिन सिंबॉलिक तौर पर। फिर क्या हुआ कि उनका जो अपना कैडर वोट था वो सीधा कहां चले गए? बीजेपी में। लेफ्ट का कहां चला गया? वो भी बीजेपी में चला गया। तो अब टीएमसी और बीजेपी के बीच का जो मार्जिन है वोटों का वो 60 लाख वोटों का मार्जिन है। और फिर क्या हुआ? चुनाव आयोग सामने आता है और यहां पर SIR की प्रक्रिया की जाती है। तो वो जो 60 लाख वोटों का जो मार्जिन है ना, उसको पाटने के लिए SIR की प्रक्रिया की जा रही है और टीएमसी खुद आरोप लगाती है कि हर विधानसभा हर बूथ पर 150 से 200 वोट काटने की तैयारी कर रही है बीजेपी। अब अगर ऐसा होता है तो सोचिए क्या होगा। SIR के जरिए बंगाल में एक बड़ा खेला करने की तैयारी पूरी तरह से तैयार किया जा चुका है। लेवल प्लेइंग नाम का फील्ड कोई बचेगा नहीं और आप देखिएगा बंगाल के अंदर में भी बीजेपी बड़े मार्जिन से जीत करके वापसी करेगी। हालांकि वहां पर ममता बनर्जी है, उतनी आसानी से तो सरेंडर नहीं करेगी। इसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है कि SIR के जरिए से बिहार में खेला किया गया
ठीक उसी तरीके का खेला जो है वो बंगाल में भी किया जा रहा है। तो ऐसे में बंगाल भी क्या ममता बनर्जी के हाथ से निकलने वाली है? क्योंकि अभी खबर ये निकल के सामने आ रहा है, जिस बंगाल में टीएमसी को आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना पैर पीछे खींच लिया था, अब वही बंगाल में टीएमसी की पार्टी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहती है। आपने देखा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं थी ममता बनर्जी की पार्टी। हुआ क्या, वहां बाद में कांग्रेस पार्टी को मजबूरी में अकेले चुनाव लड़ना पड़ा और वहां पर खैर जो एक सीट था उनके पास अधीर रंजन चौधरी का, वो भी चुनाव हार गए। तो कांग्रेस पार्टी अपना जमीन किसी को बड़े ही आसानी से दे देती है, लेकिन दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी को अपना जमीन आसानी से देना नहीं चाहती है। तो बंगाल में कुल मिलाकर के एसआईआर का मतलब बीजेपी की सत्ता में वापसी, ये कुल मिला के दिख रहा है मुझे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ममता बनर्जी कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला किस तरीके से करती है, कैसे करती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी हमने जो आपको आंकड़े बताए हैं, इस आंकड़े के हिसाब से बंगाल में खेला होना तय है, जिस तरीके से बिहार के अंदर में खेला हुआ था। तो ये एसआईआर जो है दरअसल सरकार अपना वोटर चुन रही है। वोटर अपना सरकार नहीं चुनता है, अब सरकार अपना वोटर चुन रही है। देखने वाली बात यह हुई है। आपको क्या लगता है? अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको चुनावी गेम के बारे में अच्छी जानकारी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्या यह संभव है, क्योंकि 60 लाख वोट काटना आसान काम है एसआईआर के जरिए, कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।